ये है राजौरी से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़या अंदरोला पुल और इस पुल की एक अपनी कहानी है। साल 2014 में आए सैलाब के दौरान इसी के साथ सटे एक फुट ब्रिज को नुकसान पहुंचा था और वो सैलाब में बह गया था, जिसके बाद कुछ सालों तक लोग मेरे ठीक नीचे से बह रही है इस दरिया को अबूर करके जम्मू राजौरी पुंछ कौमी शाहरा तक पहुँचते थे। यहाँ पीछे अंदरोला, खरदीनू और पोठा जैसे कई गाँव हैं। दरिया पार करते वक्त कई ऐसे वाक़यात पेश हुए जिसमें मकामी लोगों की जान चली गई, जिसके बाद जम्मू कश्मीर हुकूमत ने लोगों के एहतजाज के बाद यहाँ इस पुल को तामीर करने का काम शुरू किया। पुल की दिलचस्प कहानी ये है कि पुल का ये हिस्सा जिस पर मैं खड़ा हूँ ये पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के राजौरी डिवीज़न के तहत आता है और पुल का उस तरफ का हिस्सा जहाँ से कि आपको दो लोग जाते हुए नज़र भी आ रहे होंगे वो कालाकोट सब डिवीज़न का हिस्सा है। इस पुल का काम शुरू करते वक्त ये प्रोजेक्ट में रखा गया था कि आखिरी हिस्से में पाइप स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, लेकिन बाद अज़ां महकमे को ये लगा कि शायद पाइप स्ट्रक्चर बनाने से इस पुल को उतनी मजबूती नहीं मिल पाएगी और अगर कहीं दोबारा से बाढ़ आई तो ये पुल दोबारा बह सकता है। फिर वो पाइप स्ट्रक्चर का नक्शा बदला गया और वहाँ पे एक और पिलर खड़ा करके पुल को आखिरी सिरे तक पहुँचाने का मंसूबा तैयार हुआ, लेकिन जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में गड़बड़ी पैदा हुई वो आज तक सीधी नहीं हो पा रही है। जम्मू कश्मीर हुकूमत को मुतलका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ने लिखा है कि हम इस टेक्निकल स्पेसिफिकेशन के झमेले से बाहर आकर एक नया पिलर बना इस पुल के काम को मुकम्मल करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत ने अभी तक इस पर इजाज़त नहीं दी है। इस सब की वजह से पुल का आखिरी हिस्सा अभी भी नहीं बन पाया और एक छोटी सी सीढ़ी लगाकर रोज़ाना सैकड़ों की तादाद में इस इलाका के लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर इस पुल पर चढ़ना पड़ता है। कई बार लोग उस सीढ़ी से गिरकर अपनी बाजू, अपनी टांगें तुड़वा चुके हैं, लेकिन उनके मुताबिक अब और कोई चारा नहीं बचा, क्योंकि बरसात के मौसम में ख़ास करके इस ख़तरनाक दरिया को पार करना जान को सीधा सीधा मौत के मुंह में डालने जैसा है और उससे बेहतर है कि वो इस सीढ़ी पर सवार होकर पुल पार करें, क्योंकि अगर गिरे तो कम से कम हड्डियाँ टूटेंगी, लेकिन अगर दरिया में उतरें तो जान से हाथ गंवा बैठेंगे। ये कहानी है राजौरी के अंदरोला, पोठा और खरदीनू इलाका में रहने वाले लोगों की, जिनकी बदकिस्मती से सुध लेने वाला कोई नहीं। बहुत बड़ा रिस्क है, बहुत ज्यादा। अगर ये पौड़ी लगाई, इस पौड़ी का कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। ये गारंटी है अगर मतलब इस पौड़ी की जगह ना लोहे वाली पौड़ी लगाने सीधा बात कि अगर पुल नहीं बनता तो पौड़ी लगाने सीधी बात। साइड ऊपर रखी, माड़ा सामान पकड़िया। सर मेरा नाम विक्रम कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट राजौरी रहते हैं हम, विलेज खरदीनू। तो हमारा जो पुल है, जो ब्रिज बन रहा है, 2014 से जो फ्लड आया था उसमें जब आ गया था, उसके बाद इसका कोई काम नहीं हुआ। आता है 6 महीने के बाद, साल के बाद थोड़ा बहुत काम होता है, बाकी फिर रुक जाता है। अभी ब्रिज तो बन गया, इसकी जो साइड वाली अप्रोच है वो नहीं बन रही है। मैंने बच्चा लिया अपने साथ। उसके बाद जो काम होता है 10 दिन 15 दिन चलता है, फिर रुक जाता है। इसके बाद हम डीसी साहब के पास भी गए, रोड भी ब्लॉक किया, सभी के पास जाते हैं तो बोलते हैं काम चालू हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद चलेगा, लेकिन चलता कुछ भी नहीं, होता कुछ भी नहीं, ग्राउंड पे तो कुछ भी नहीं होता। ऐसे बातें तो बहुत करते रहते हैं, तो काम कुछ भी नहीं हो रहा। अभी जो पुल हमारा इधर जो रुक गया है, बोल रहे हैं कि इधर 25 मीटर स्पैन बनेगा। पहले इसकी जो अप्रूवल हुआ था उसमें एस्टिमेट में थे पुलियाँ, तो डीसी साहब आए थे, उन्होंने पुलियाँ कैंसिल कर दी, बोला कि इधर पुली नहीं चलेगी। तो अभी जब नाला आता तो कैसे इधर से हम जाएंगे? अभी छोटे छोटे बच्चे हमारे पास स्कूल जाते हैं, आगे पीछे जाते हैं, तो कैसे हम इस सीढ़ी से उतरें? आप खुद देख लो कि सीढ़ी की क्या हालत है, बांस की सीढ़ी लगी है, पूरी टूटी हुई है। अगर बंदा गिर जाए, बच्चा गिर जाए, तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? इसके पहले भी जो हमारे बंदे 10-15 ऐसे दरिया में बह गए हैं, तो उनकी जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली। तो आज अगर कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेवारी लेगा? पहले से बोला विक्रम है हमारी कुड़ी टा नहीं ला देख लो बरा वीडियो बना लो। मेरा नाम बरकत हुसैन है सर ये पुल नहीं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है सर। 2014 में पुल जब फ्लड आया था डैमेज हो गया सर, उस तो बाद आज तक ये कंप्लीट नहीं हुआ सर। पुल नहीं वजह नाल स्कूली बच्चे
छोटे बच्चे परेशान, आना जाना थे, कोई मतलब वो नहीं है। तो मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द पुल का, बहुत बड़ा दरिया है इस वक्त, बच्चे स्कूली जो आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि पुल को जल्दी से जल्दी काम हो। हाँ जी, इस पुल की बहुत परेशानी है। अस रहिंदे आ करदीनू, असें परेशानी है, बमार हाँ, पेशेंट शुगर दे मरीज दे, दवाई खाने आ सुंदर बनी दी, इन्ना चक्कर लाई अस उपरें कोले जाई नहीं सकते, गड्डियां नहीं मिलदियां, अस कुद्धर जाए, पुलै दी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। नाम है मेरा किरणा देवी, मैं रहिंदी आ करदीनू। हाँ, मेरे घर वाले का नाम है श्यामलाल। हाँ, सीढ़ियाँ उतरने कितनी मुश्किल होनी है? सीढ़ियाँ उतरने बीपी प्रॉब्लम है, सीढ़ियाँ दी मना किया डॉक्टर ने, ऊपर बुन थल्ले नहीं चलना, इत्थू मैं बड़ी औखी थल्ले टलसा, जे मैं मरादपुर जानी मैं 2 घंटे लगी जाने, उधर उधर फिरने, गड्डियां नहीं मिलियां शामी, गरीब बंदे असें कोल इतना पैसा नहीं है कि गड्डी करी ते अस घर आवां, बहुत परेशानी है असें। इस गल्ला के साढ़ा ये पुल एक रहना दा, ये तैयार होना चाहिए, एक पावा रिश्ता रहना, ये तैयार होना चाहिए भाई। अगर बच्चे हैं निके निके तो क्या आज तैर छोड़ो है, मैं दोपहरी नहीं होली आज चाचा मना कर दिया। सीढ़ी एडी है ना, पहला वीडियो में देखो आराम नाल इतना भैया देखो, ये अंदरों का पूरा इलाका है, कितने बच्चे खा रहे देखो, सारा काम खा लिए, ये पूरा खत्म है। अच्छा भैया दिखा तुम सारा ये बोलना चक्कर है, ये उतना लाने का कोई लोही नहीं पूरी लान पक्की बोल भैया अपने हिसाब से दिख लो हिसाब किताब, निके निके बच्चे उधर जाना, क्या करना क्या नहीं करना। इवनिंग, मेरा नाम कार्तिक केसर है, हम इधर कदीनू पोठा से रहने वाले हैं। तो ये पुल का काम 2014 से शुरू हुआ है, आज दिन का कभी पुल नहीं बना। यहाँ पे लगी है सीढ़ी, तो सीढ़ी से कई बंदे गिर के जिनकी टांगें टूट गई हैं, कई बंदे मर भी गए हैं, और कुछ अगर सीढ़ी को छोड़ के हम नदी के बीच से जाते हैं तो हमारे इससे कोई चांस नहीं है कि हम बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारे यहाँ पे कई गांव जुड़ते हैं, चकली हो गया, पोठा हो गया, अंदरोला हो गया, करदीनू हो गया, खिडाड़ियों वाली साइड होगी, सभी को ये ब्रिज सबसे पास पड़ता है। सीढ़ी ला, ये ला आता सीढ़ी नहीं है, ये भजी है 10 नहीं साफ नहीं